हेलो दोस्तों, मैं सुमन साहा एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक नई परेशान कविता लेके। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने बड़ी भारी भरकम कविता लिखी थी रंग भेद के ऊपर। तो इस बार मैंने सोचा कुछ पारिवारिक, कुछ हल्का फुल्का लिखा जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में सास बहू के बीच में काफी नोक-झोंक और झगड़े होते हैं। और इन झगड़ों में, इन नोक-झोंक में जो सबसे ज्यादा जो इंसान पिसता है, वो होता है उसका पति। हमारे टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में भी सास बहू के झगड़े काफी दिखाए गए हैं। पर उस पति के संघर्ष को नहीं दिखाया गया है, उस पति के परेशानियों को नहीं दिखाया गया है। पति बेचारा दोनों के बीच में फँस जाता है, पति दोनों को प्यार करता है, पति सबके साथ मिलके रहना चाहता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसको दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना होता है। अगर वो माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ को समझाने की कोशिश करता है, तो माँ कहती है, "तू जोरू का गुलाम बन गया है।" और अगर वो बीवी को जाके समझाने की कोशिश करता है, तो बीवी कहती है, "तुम तो बस माँ के पल्लू से बंधे रहो।" तो मेरी आज की ये जो कविता है, उस बेचारे, उस लाचार, उस परेशान इंसान के बारे में है, जिसको हम पति भी कहते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पति का कर्ज या माँ का फर्ज। जब काली अंधेरी रात में बजी थी शादी की शहनाई, अमित ने सोचा नहीं था कि खतरे में उसकी जान थी आई। जीवन में अमित ने वही किया जो उसकी माँ ने था उसे बताया। सालों की कड़ी परिश्रम से उसने आज्ञाकारी बेटे का नाम कमाया। माँ अगर सूरज को चांद कहे तो अमित के लिए भी होती थी वो रात। अगर कोई लड़की उन्हें पसंद ना आए तो बेटा भी नहीं करता था उनसे बात। फिर कुछ अलग हुआ उसके जीवन में। जब मिला वो श्वेता से पहली बार, प्यार में बेचारे पड़ गए दोनों, जुड़ने लगे दिल से दिल तक तार। श्वेता कुछ खास नहीं लगी माँ को, पर मानना पड़ा उन्हें बेटे की फरमाइश। शादी के बाद भी उनकी हुकूमत हो, दिल में रखती थी ऐसी वो ख्वाहिश। विवाह के अगले दिन पता लगा बहू को, माँ ने कर दिया था जंग का आगाज। श्वेता के पकवान को बेकार बताकर रसोई घर में वो करने लगी राज। बहू को नहीं आता था घर चलाना, दिन रात भरती थी वो बेटे के कान। श्वेता भी पति से करती थी शिकायत, क्यों माँ होती थी उसके हर बात से परेशान। लड़ाई झगड़ा तो सिर्फ था बहाना, दोनों को लड़के पर हक था जमाना। इंसान नहीं रहा वो, अब था वो एक पुरस्कार हासिल करने के लिए जिसे वो लड़ते थे बार बार। अमित अगर माँ को समझाने जाए तो वो कहलाता था जोरू का गुलाम, जबकि अगर वो बीवी को मनाए तो नहीं रखता था वो पत्नी का सम्मान। फिर आए उसके सामने कुछ मुश्किल सवाल। श्वेता ने पूछा, क्यों की थी शादी? माँ ने बोला, तू पराया हो गया है। पारिवारिक जीवन में छाई बर्बादी। काम दफ्तर में काम बढ़ने लगा। बॉस ने बोला, बंद करो बहाने। साथ में घर के झगड़े बढ़ने से अमित बेचारे के दिन हुए सुहाने। परेशान अमित ने किया फैसला कि सास बहू में बढ़ाएगा प्यार। अगर वो घर छोड़कर चला जाए तो शायद नहीं होगी उनमें टकरार। अगले सुबह जब नहीं मिला वो घर में, श्वेता और माँ तब हुए परेशान। दुश्मनी भूल तलाशने लगे वो अमित को, ढूंढने में कर दिया जमीन आसमान। उन्हें समझ आया अमित की उलझन, करता था वो उन दोनों से बहुत प्यार। पारिवारिक जीवन बीमार था झगड़ों से, मिलजुल कर रहना था उसका उपचार। अमित के दोस्तों को बताया गया, डाला गया अखबार में इश्तेहार, अब घर लौट आओ तुम बेटे, साथ में रहना होगा अब साकार। पर यह अंत नहीं था दोस्तों, ये तो था सिर्फ एक अल्प विराम। जैसे ही अमित लौटाया घर पे, झगड़ों ने छीना फिर चैनो आराम। सास बहू के नोकझोंक चलते रहेंगे जब तक रहेगा ये नीला आसमान, और पति बेचारा उसमें पिसता रहेगा। पारिवारिक जीवन का है ये वरदान। शादी मुबारक हो। उम्मीद है आपको मेरी कविता पसंद आई दोस्तों। आप प्लीज मुझे लिख के भेजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।